हेलो बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के असर्शन रीजन ले रहे हैं और इस हिसाब से जो हमारी पहली बुक है यानी कि जो हमारा इनऑर्गेनिक वाला और फिजिकल वाला पोर्शन है उसके असर्शन रीजन कंप्लीट हो जाएंगे। तो एज ऑलवेज ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। बेटा EDTA जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, एसिटेट भी हम बोल सकते हैं। तो मैं एग्जैक्टली इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर टाइप का हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि इसको हम लिखते हैं CH2 और बेटा N। अब इथाइलिन डायमीन जो है वो NH2 होता है, लेकिन दोनों H की जगह पे जो है यहाँ से जो है COO सॉरी ये लग जाएगा CH2COO, इधर भी आपका लग जाएगा CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। सो वी हैव वन डोनर दिस एंड, मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ। एक डोनर तो ये हो गया, एक डोनर ये है 2 3 4 5 और 6। बिकॉज वी हैव 6 डोनर साइट तो हम कह सकते हैं इट इज हेक्साडेंटेड। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब रीजन की बात करते हैं। EDTA हैज 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है और आप चेक कर सकते हैं, बोला 2 नाइट्रोजन है, करेक्ट। वी हैव 2 नाइट्रोजन एंड द 4 ऑक्सीजन डोनर। तो देखो बेटा 1 2 3 और 4 हमारे पास ऑक्सीजन डोनर भी है। दैट मीन्स हमारा रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका आंसर जो है इस केस में A हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंकेज आइसोमेरिज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। जो लिंकेज होती है बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट हमारे पास CN है, तो CN जो है लिंकेज वो होते हैं, आप जानते हैं एम्बिडेंटेड वो होते हैं जो मोनोडेंटेड है लेकिन दे कैन यूज देयर बोथ साइड। ठीक है, सपोज दैट ये N के थ्रू भी आपका डोनेट कर सकता है और C के थ्रू भी डोनेट कर सकता है। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे एम्बिडेंटेड और ऐसे ही आपके जो होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज शो कर सकते हैं। जैसे ये होता है नाइट्राइन होता है, या फिर आपके पास जो है NO2 होता है, इसमें ये N के थ्रू डोनेट करना नाइट्रिटो N बोलते हैं, और ON डबल बॉन्ड O यहाँ से भी ये डोनेट कर सकता है O के थ्रू। तो इस केस में आप ये इट इज यूजिंग इट्स बोथ एटम O and N also, right? In such case these are known as ambidented ligands and ambidented ligand जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज को शो करते हैं। तो ये करेक्ट आपका आंसर है। रीजन अगर हम देखेंगे, ambidented ligands like NO has 2 different donor atoms NNO। तो करेक्ट यही तो हमने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो A इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि जब मैंने ये टाइप किया तो टाइम कम था, इसलिए मैंने जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख रहा है क्रोमियम और ये रहा कनेक्ट किस तरीके से ये है। ठीक है, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा बेटा। प्रेसिपिटेट जब आपका ये वाली जो रिएक्शन है ये हम डबल शॉट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है बेटा वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसके अंदर के जो एलिमेंट या आपके एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये एक यूनिट है पार्टिसिपेट। सपोज दैट इसके बाहर कुछ भी है या इस साइड कुछ है तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि ये इसके अंदर का अलग से पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब क्योंकि इसके बाहर कोई आयन है ही नहीं, ये आयनाइजेबल है ही नहीं, तो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे नहीं सकता है।
AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देने के लिए कंडीशन ये है कि इसके बाहर कुछ होना चाहिए यहाँ पर, तो जो है नहीं, इसलिए करेक्ट कह रहा है कि प्रेसिपिटेट नहीं देगा। और रीजन कह रहा है द कॉम्प्लेक्स डैश 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 इज नॉट आयनाइजेबल। ये 2020 का क्वेश्चन है और करेक्ट है बेटा, मतलब ये आयनाइजेबल नहीं है, यानी कि रीजन भी सही है, वही रीजन हमने कहा था, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि क्योंकि ये आयनाइजेबल नहीं है, इसी वजह से जो है ये आपका प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये लिखा हुआ है Ni और कार्बोनिल है, ठीक है, सेट्रा कार्बोनिल निकल है, ठीक है, तो हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, while this one, the next one we have NiCN4 और 2 नेगेटिव हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वैसे आप इसको शॉर्टकट में ले सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। अगर आप निकिल को देखोगे तो निकिल जो है 28 नंबर पे है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको पता है 4s2 और 3d जो है 5, 6, 7 और 8 ये हो जाएगी। और इस केस में क्योंकि जो आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस केस में 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और इस केस में जो ये वाली इलेक्ट्रॉन है बेटा, आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के आने पे क्या हो जाता है, ये आपके पेयरिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनको हम यहाँ से हटा देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपके एक यहाँ पर आ जाता है, सॉरी एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। और इस केस में आपका जो है ये S और P यूज होगा। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके जो CO है वो यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ये CO जुड़ जाएगा, इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp3, ठीक है। और sp3 में जो है बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इन्होंने कहा है कि स्क्वायर प्लेनर, जो बिल्कुल गलत है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगी बल्कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, वैसे ये गलत हो गया तो हमारा आंसर डी होना है, दैट इज ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो है दूसरा जरा मैं चेक कर लेता हूँ, निकिल के केस में कह रहा है, दूसरा केस जो ले रहा है वो कह रहा है NiCN4 2 नेगेटिव। देखो बेटा इसमें जो है निकिल ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो अगर निकिल 2 इलेक्ट्रॉन दे, अगर आपको चेक करना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है -4 है, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा -4 और ये माइनस इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इधर जा करके जो है X इज इक्वल टू -2 + 4 आपका हो जाएगा +2। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेटा तो उस केस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, निकल के पास से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो अब आपके 8 इलेक्ट्रॉन बचे। S से 2 निकल गए, हमने अभी पढ़ा था कि S में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि जो CN है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा। अब जब ये पेयरिंग करेगा बेटा तो उस केस में जो है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट करके जो है वो यहाँ आ जाएगा। और अब हमारे पास जो है, जो हमारा CN है, एक CN यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक CN नेगेटिव यहाँ, एक CN नेगेटिव यहाँ, CN नेगेटिव यहाँ और CN नेगेटिव यहाँ जुड़ेंगे। इस हिसाब से जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो हो जाएगा DS और C, यानी कि आपका DsP2। और बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है तो उस केस में आपका जो है स्क्वायर प्लेनर आपकी जो है ज्योमेट्री हो जाती है। और ये क्या कह रहा है, अगर आप चेक करोगे तो इसके हिसाब से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, इज इट। और अगर हम अब देखेंगे, रीजन देखेंगे, तो ज्योमेट्री ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। बिल्कुल अभी हमने कहा था स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये डिसाइड कर रहा है ये किस तरीके का आपका कंपाउंड, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये सही है, यानी कि आपका आंसर जो है SSL गलत है और रीजन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा D।
तो इस केस में आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव Fe(F6) 3- इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जरा समझते हैं लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं। तो इसी को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Fe(F6) 3-। तो बेटा आयरन का पहले इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबको पता है, ये आपका X हो जाएगा और ये आपका -6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इधर का जो ऊपर माइनस चार्ज होता है वो इक्वल के साइन के उधर आ जाता है, तो X इज इक्वल टू आपका +3 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 2 ये हो गया और 6 यहाँ होते हैं, 5 और 6। अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो 2 तो यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, और एक हमारा जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि ये वीक लिगेंड है बेटा, तो जो 6 आएगा ये वीक लिगेंड है, इसलिए जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे F के, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा और पेयरिंग नहीं करेगा तो एक मैं यहाँ से भर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स आपका sp3d2, यानी कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3d2। ठीक है बेटा, अगर आपका आउटर डी यूज हो रहा है, अगर आपका आउटर डी यूज हो रहा है बेटा, तो वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर आपका जो है इनर यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप देखोगे तो इसका आउटर यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पर ही आपका असर्शन गलत हो गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर डी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हमारे पास है द कॉम्प्लेक्स डैश इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो मैंने अभी यही आपका बता के दिया था, जिसमें हमने कहा था कि आयरन जो है, आयरन का जो आपका क्योंकि +2 हो गया, +2 मतलब आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, रीजन कह रहा है इट कंसिस्ट 2 अनपेयर्ड, तो ये गलत बोल दिया बेटा, 2 नहीं होता है, 4 अनपेयर्ड है, तो ये आपका गलत हो गया। दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, योर आंसर विल बी सी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके। तो हमारे पास यही क्वेश्चन थे, इसमें जो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।